Hello, good morning, students. How are you? I think you are very good. Now, 10th क्लास की साइंस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे बच्चों। यहाँ पे मैंने डॉट स्ट्रक्चर आपको बताया अच्छी तरह से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिकों के कुछ साधारण गुण धर्म हमने बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फिजिकल नेचर। अब आप जानते हो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक ऑन प्रेसिंग। ये भाई ब्रिटल होते हैं और दबाओगे तो टूट जाते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों जनरली हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं इनके गलनांक और उबलनांक? बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इनके अंदर जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सोल्यूबिलिटी। आयनिक सॉलिड हमारे नॉर्मली सोल्यूबल होते हैं पानी में, बट ये केरोसिन और पेट्रोल में इनसोल्यूबल होते हैं। और बच्चों जनरली मैं बताऊँ, सॉलिड स्टेट में जो है जनरली हमारे आयनिक सॉलिड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रखते हैं। कंडक्टिविटी की मैं बात करूंगा इन शॉर्ट में, तो क्या बताऊं मैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात मैं करता हूं। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बच्चों सॉलिड स्टेट में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यानी सॉलिड स्टेट में दीज आर पुअर कंडक्टर्स। सॉलिड स्टेट में कैसे कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर। बट अगर हमारे मोल्टन स्टेट में ये आ जाते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, आयनों की मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इनकी। अगर मैं बात करूँ मोल्टन स्टेट में तो गुड कंडक्टर, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर। क्लियर। डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पे क्या बताना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। आप जानते हो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मैं आपको समझा दूं इसकी ट्रिक, मैंने आपको बताई है बार बार। इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं, बीच में इंटरमीडिएट होती हैं और नीचे बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव होती हैं। ए सीरीज ऑफ एलिमेंट इन विच द एलिमेंट आर पुट इन देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या ट्रिक बताई थी मैंने बच्चों इसकी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, बिपाशा क्यों हो गई है, देखो ये दो एलिमेंट मिस है यहाँ पे, बिपाशा क्यों हो गई है एंग्री आंटी। तो देखो आप नीचे वाले सिल्वर और गोल्ड हमारे बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ऐसा माना जाता है। इन पे कोरोजन भी नहीं होता, इन पे जंग भी नहीं लगता। और पोटेशियम सोडियम देखो आप पानी से भी रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं ना। तो यही एक्सप्लेन करना होता है सीरीज में, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता। सम मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर। कुछ धातुएँ हमारी प्रकृति में क्या है, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। सम मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जबकि कुछ धातुएं क्या हैं, यौगिकों के साथ मिलती हैं। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी लो रिएक्टिव। जो हमारे पास मेटल हैं बच्चों, कहाँ पर, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो बॉटम में है ना, वो क्या हैं, बहुत कम रिएक्टिव हैं। दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में पाई जाती है। मैंने बताया आपको, गोल्ड और सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड। अब कॉपर और सिल्वर आप जानते हो, कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर हमारा सल्फाइड की फॉर्म में ज़्यादातर मिलते हैं हमें, यानी ये और की फॉर्म में मिलते हैं। विच आर एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी हाई रिएक्टिव, जो सबसे ऊपर हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। मेटल एट द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, लेड आर मॉडरेटली रिएक्टिव, बीच की रिएक्टिव हैं बच्चों। दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ये बीच वाली क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं हमें, ठीक है। सम मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। मेटल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, लिस्ट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, सभी जानते हो आप, ठीक है। हाउ आर मेटल एक्सट्रैक्टेड विच आर एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखो बच्चों अलग अलग पूछेगा आपसे ये, ठीक है। अब ऊपर वाली जो धातुएं मेरी थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो कैसे रिएक्ट, मतलब उनको एक्सट्रैक्ट हम करेंगे उनके ओर से। मेटल, देखो इसका आंसर देखो, मेटल विच आर टू आर टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव। दिस मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग दैम विद कार्बन। इनको हम कार्बन के साथ गर्म करके प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बताया मैंने,
दीज मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग विद कार्बन, कार्बन से गर्म करके इनको प्राप्त नहीं कर सकते। दीज आर मोर एफिनिटी, इनकी एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से अलग करते हैं। कैसे, किससे अलग करोगे, रिडक्शन से, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, इनको क्या करते हैं हम, क्लोराइड की फॉर्म में, मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में इनको क्या है, तोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से इनको क्या है हम अलग करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, इससे मेटल हमारी कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, एंड क्लोरीन इन लिबरेटेड एट एनोड, एनोड के रूप में क्लोरीन हमारी निकल जाएगी। देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, जनरली रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाएगा। एल्यूमिनियम का भी इसी तरह से रिडक्शन होगा कैथोड पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, हाउ द मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्टेड, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में है बच्चों, उन मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एटसेट्रा, दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट। अब मैं मान लो जिंक की बात करता हूँ, तो जिंक आपको कैसे मिलेगा, देखो मैं समझा देता हूँ। जिंक में जिंक सल्फाइड के रूप में मिलेगा, लेड कैसे मिलेगा, PbS, ये भी सल्फाइड के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया आपको कि सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, जिनको हमने पहले क्या करना पड़ता है, उनके ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। और सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं, उसको गर्म करते हैं हम। सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में कैसे गर्म किया जाता है, रोस्टिंग से। और कार्बोनेट को उसके ओर में कैसे गर्म किया जाता है, कैल्सिनेशन से, क्योंकि यहाँ पहले ही ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। दोनों को उनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करने की विधि, एक रोस्टिंग होती है, एक कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं बर्जन, और कैल्सिनेशन होता है निस्तापन, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, इसी के अंदर कार्बोनेट और आर हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड, दैट इज रोस्ट कैल्सिनेशन। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन आप जानते ही हो किस प्रकार से हमारा टूट जाएगा, उसके मेटल के ऑक्साइड में बदल जाएगा। देन बाय यूजिंग कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड हमें मिल चुका है, कार्बन के साथ उसका रिडक्शन करवा देंगे, जिससे जिंक हमें मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना। तो आपको इतना ही करना है ये क्वेश्चन, बस उसके आगे नहीं करना। हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज, जो नीचे वाली सीरीज में है बिल्कुल, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे भाई, उनको भी देख लो आप। मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव एंड ऑब्टेन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड सिंपली हीटिंग, उनको सिंपल हीट करेंगे, जैसे सिनेबर होता है मरकरी का और HGS, ठीक है। एक्ट आर द ओर ऑफ मरकरी वहन हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, चेंज टू मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO, तो ये हमारा क्या HgO में बदल जाता है, इसको फर्दर मरकरी में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।